कहाँ गया? क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम केशव चंद भंडारी हुआ। मैं जन स्वराज का प्रत्याशी हूँ झंझारपुर विधानसभा 38 से। कहाँ से आपको टिकट मिला है, किस विधानसभा क्षेत्र से? अभी मैंने बताया आपको कि झंझारपुर विधानसभा 38 मधुबनी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है। पेशा से आप एडवोकेट भी हैं? जी, पटना हाई कोर्ट में। आप जानते हैं कि बिहार में जिस तरह लालू जी कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे जी नीतीश जी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे जी। जन स्वराज कह रही है कि जिन लोगों को नौकरी छीन लिया गया है उन लोगों को ही हम नौकरी वापस कर देंगे। किन किन विभागों में नौकरी छीना गया है सर? देखिए, इतनी तो मुझे जानकारी नहीं है कि किन किन विभागों में छीना गया, और ये मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बात हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोले हैं। जो मेरी जानकारी में है जन स्वराज के बारे में, उन्होंने ये कहा कि जो 50 लाख जो हमारे बिहार के युवा 10-12 हज़ार रुपये के लिए अपना सब चीज़, घर द्वार, माता पिता को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के 12 हज़ार रुपये के लिए कष्ट काटकर दूसरे शहरों में रह रहे हैं, उनके लिए 1 साल के अंदर, 7 दिन के अंदर एक आयोग बनाया जाएगा। उसके माध्यम से उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, और ये रोजगार की व्यवस्था हर एक प्रखंड में की जाएगी। आप जानते हैं सर कि शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक का नौकरी छीन लिया गया है। आप जानते हैं पशुपालन विभाग में पशु वैक्सीनेटर का छीन लिया गया है। आप जानते हैं ग्रामीण विकास विभाग में अमीन का नौकरी छीन लिया गया है। आप जानते हैं स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ प्रमोटर का नौकरी छीन लिया गया। तो इन लोगों को जो नौकरी जो छीना गया है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में सांख्यिकी स्वयंसेवक का नौकरी छीन लिया गया है। वो लोग जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाते थे। यह मुद्दा सार्वजनिक है, सभी पार्टी के लिए मुद्दा चुनाव में बनेगा। नौकरी के लेकर अपलायन बहुत बड़ी मुद्दा है। तो जिन लोगों को नौकरी छीन लिया गया, क्या आपके सरकार में अगर आप आते हैं तो ये जुमलाबाजी होगा कि सिर्फ नौकरी देने की वादा होगा? बिल्कुल जुमलेबाजी नहीं होगी। जो बातें आपने बताई, निश्चित तौर पे अभी कुछ लोग आए भी थे, ये 5-10 दिन पहले की बात है। जैसे जो भी संविदा पे कुछ इंजीनियर लोग थे, वो लोग आए थे। निश्चित तौर पे जन स्वराज की जो सरकार बनेगी तो रोजगार की जितनी भी सुविधाएं हो सकती है बिहार के अपने बजट के हिसाब से, वो निश्चित तौर पे की जाएगी। जनता की अदालत में जाकर के आप बताएंगे कि नौकरी किन किन विभागों में छिनाया है? नहीं, देखिए, मैं तो बता ही रहा हूँ कि बिहार की दुर्दशा ऐसी है। पहले ही मैंने बताया कि बेरोजगारी में जो हमारे बिहार का जो सूचकांक है मतलब नीति आयोग में, वो सबसे निचले पायदान पे है। उसी का तो हमारा जो है वही तो है कि युवा के लिए हम रोजगार मुहैया कराएंगे। अब किस विभाग में कितना है ये तकनीकी बात है, इसके लिए तो अभी मैं नहीं कह सकता। पर जो भी लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, जो सक्षम हैं, उनके लिए निश्चित रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। आप जानते हैं कि पटना में लगातार पटना में जो भी युवा अपने हक अधिकार मांगने आता है उसको लाठी से कुटाई पिटाई धुनाई की जाती है। आपकी सरकार आएगी तो क्या उन लोगों को राहत दिलाया जाएगा या कुटाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी। बात कुटाई की नहीं है। हमारी एक ऐसी पार्टी है, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी अनशन पे बैठे जनवरी के महीने में, तब यहाँ पर लाठी तंत्र में थोड़ी सी रोक लगी, नहीं तो बच्चियों को जूते से मारा जाता है। जी जी। उसी के लिए जन स्वराज बनी है, जनता का सुंदर राज कायम करने के लिए। जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम केशव चंद भंडारी हुआ। मैं मधुबनी का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ, सुपौल पूर्व जिला प्रभारी, सहराज कोर समिति सदस्य हूँ, और झंझारपुर विधानसभा 38 का प्रत्याशी हूँ। क्या हाल है?